दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेस में मिले कुछ रहस्यमय चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अंशु कुमार और आप देख रहे हैं रहस्य फैक्ट्स। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ये यूनिवर्स अनंत और ना जाने कितने जटिल रहस्यों से भरा है। इसकी विशालता इतनी है कि हम मनुष्यों ने इसके बेहद कम ही हिस्सों को अभी तक एक्सप्लोर किया है, जिसमें हमें इसके कई हैरान कर देने वाले रहस्यों का पता चला है। लेकिन ब्रह्मांड के रहस्य सभी को हैरान कर देते हैं। फ़िलहाल तो हमें यहाँ इस ब्रह्मांड के अभी तक के खोजे हुए कुछ सबसे पेचीदा और असामान्य रहस्यों पर नज़र डालना है, जो शायद आपको गहरी सोच में भी डाल दे। नंबर 1, द रेड रेक्टेंगल नेब्यूला। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो किसी यूएफओ या प्लैनेट का नहीं है, बल्कि एक नेब्यूला की इमेज है जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया था। आमतौर पर नेब्यूला डस्ट क्लाउड और गैसेस की वजह से रैंडम शेप्स के होते हैं, जिनका आकार बेहद ही अजीब सा होता है। पर इस नेब्यूला ने सभी एस्ट्रोनॉमर्स को हैरत में ही डाल दिया, क्योंकि इसकी शेप एकदम परफेक्ट ज्योमेट्री की तरह है, जो लेटर एक्स की तरह लग रहा है। कई नियमों के मुताबिक अक्सर ग्रेविटी की वजह से मैटर कंबाइन होने पर स्फेरिकल शेप या राउंड शेप के ही फॉर्म हो जाते हैं, पर ये नेबुला तो परफेक्ट रेक्टेंगल शेप का है। दरअसल ये मोनोसेरस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद स्टार HD 44179 को घेरे हुए रेड रेक्टेंगुलर मॉलिक्यूलर क्लाउड है, जो एक प्रकार का प्रोटोप्लैनेटरी नेबुला है। इसे 1973 में सबसे पहले एक सर्वे के दौरान देखा गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, जिसके आसपास मौजूद स्टेलर विंड्स के इंटरेक्शन की वजह से ये नेबुला फॉर्म हुआ, और यूवी लाइट और इसके डस्ट में मौजूद कार्बन रिच मॉलिक्यूल्स की वजह से ही ये रेड कलर का है। पर वैज्ञानिकों को अभी तक इसके ओरिजिन का सही कारण पता नहीं चला है। नंबर 2, गैलेक्सी एक्स। आमतौर पर एस्ट्रोनॉमर्स को ब्रह्मांड में किसी नई चीज़ को खोजने में तब आसानी हो जाती है जब वो चीज़ अपने आसपास के ऑब्जेक्ट पर कोई ख़ास प्रभाव डालती है। साल 2009 में जब एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की डिस्क में कुछ अजीब सी लहरें और वेव्स को देखी और उन्हें बहुत हैरानी हुई। इस अजीब सी चीज़ को लेकर वैज्ञानिकों ने साल 2015 में कई सटीक जानकारी मिली। ड्रैगनफ्लाई टेलीफोटो टेलीस्कोप के ज़रिए जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इन वेव्स का पता लगाया तो उन्हें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को ऑर्बिट करते हुए ड्रैगनफ्लाई 44 नाम की एक ड्वार्फ गैलेक्सी के बारे में पता चला। ये गैलेक्सी 300 मिलियन लाइट ईयर दूर कॉमा क्लस्टर गैलेक्सी की एक मेंबर है, जिसमें बेहद ही कम मात्रा में तारे मौजूद हैं, जिनकी चमक से इसे देखना पॉसिबल है, वरना ये गैलेक्सी अपनी परछाई में ही छिप सकती है। वैज्ञानिकों ने इसे ढंग से ना देख पाने का कारण डार्क मैटर बताया। इस गैलेक्सी के बारे में ये पता चला है कि इसका साइज़ और मास मिल्की वे गैलेक्सी जितना है, और ये लगभग 99.9 डार्क मैटर से बनी हुई है। वैज्ञानिकों को ये बात काफ़ी हैरान कर देने वाली लगी कि आखिर कैसे किसी डार्क यानी लगभग गैलेक्सी का साइज़ मिल्की वे गैलेक्सी जितना हो सकता है। वैज्ञानिकों को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि आखिर कैसे ड्रैगनफ्लाई 44 गैलेक्सी फॉर्म हुई। नंबर 3, एल्स्ट पिज़ारो। साल 1997 में एस्ट्रोनॉमर्स को एस्ट्रॉयड बेल्ट में ऑर्बिट करता हुआ एक माइनर प्लैनेट मिला, जो काफ़ी हद तक किसी एस्ट्रॉयड जैसा ही था। साल 1979 में एस्ट्रोनॉमर्स को एस्ट्रॉयड बेल्ट में ऑर्बिट करता हुआ एक माइनर प्लैनेट मिला, जो काफ़ी हद तक किसी एस्ट्रॉयड जैसा ही था। पर जब साल 1996 में उस ऑब्जेक्ट पर रिसर्च की गई तो एस्ट्रोनॉमर्स को उसमें कॉमेट्री टेल दिखाई दी, जो इसके कॉमेट होने की तरफ इशारा कर रही थी। इसके साथ ही उन्होंने इसकी सरफेस पर आइसी यानी बर्फीली पदार्थ भी देखा। इसको लेकर वैज्ञानिकों को ऐसा मानना था कि शायद किसी कोलिजन की वजह से इस एस्ट्रॉयड की सरफेस पर आइस की लेयर चढ़ी गई है।
जो आगे चलकर धीरे धीरे हटने लगी है और ये अपने असली एस्ट्रॉयड फॉर्म में आ जाएगी। पर एस्ट्रोनॉमर्स के बीच इसको लेकर अभी भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्योंकि एस्ट्रॉयड बेल्ट में भला कोई कॉमेट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। नंबर 4 FRB 121102। वैसे तो एस्ट्रोनॉमर्स को ब्रह्मांड में कई तरह की अजीब और अनोखी चीज़ें मिलते रहती है, जिनके बारे में वो कुछ हद तक पता भी लगा लेते हैं। पर FRB यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट एक ऐसी चीज़ है जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी तक 30 बार डिटेक्ट तो किया है, पर उन्हें होने का कोई कारण नहीं मिला। FRB एक तरह के फास्ट रेडियो पल्स सिग्नल होते हैं जिनकी दूरी कई मिलियन ऑफ लाइट ईयर के बराबर और ड्यूरेशन कुछ मिलीसेकंड्स तक ही होती है। साल 2007 में सबसे पहला FRB सिग्नल डिटेक्ट किया गया था और साल 2012 में इस FRB सिग्नल को ऑब्जर्व किया गया था। इस FRB की खास और हैरान करने वाली बात यह है कि ये सेम FRB सिग्नल एस्ट्रोनॉमर्स ने कई बार डिटेक्ट किया है। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स को ये नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार क्यों FRB सिर्फ एक बार जनरेट होते हैं और कुछ बार बार। एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा इसके पीछे का कारण हाईली रोटेशन न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में गिरते हुए मटेरियल्स को दर्शाया है। नंबर 5 टैबीज स्टार। हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा स्टार मौजूद है जो कि हर सेकंड चमकता और फिर चमकना बंद कर देता है। ये ठीक एक डेकोरेशन LED की तरह ऑन ऑफ होता है। एस्ट्रोनॉमर अभी तक इसके रहस्य को समझ नहीं सके। 2011 में केपलर टेलीस्कोप ने इसको सबसे पहले देखा था। कुछ वैज्ञानिक इसके इस अजीब बर्ताव के कारण इसे विकसित एलियन सभ्यता की ओर इशारा करते हैं, तो कुछ का मानना है कि ये एलियंस द्वारा बनाया गया कोई मेगा स्ट्रक्चर है। एस्ट्रोनॉमर्स को कई रिसर्च से ये पता चला कि इसके पास मौजूद किसी बड़े पिंड की धूल के कारण हमें ये बार बार इसकी रोशनी कम ज़्यादा दिखती है। हो सकता है कि इस स्टार के पास कोई बड़ा ग्रह या चंद्रमा रहा हो जो इसकी ज़बरदस्त ग्रेविटी के कारण धूल बनकर अब इसके ही चक्कर लगा रहा है। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। धन्यवाद।